तो बॉडी को फुली कवर करना ही कुरान में हुक्म दिया गया है और आप किस तरह से उसे कवर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बुर्के में ही आपको कवर करना है। आप कोई भी ऐसा ड्रेसअप कीजिए जिसमें आपकी जो बॉडी है बहुत उभर के ना आए और लोग उसे ज़्यादा देख के अट्रैक्ट ना हो और ताकि लोग आपको जो है गलत निगाह से ना देखें। और मर्दों को भी ये हिदायत दी गई है, ये हुक्म दिया गया है कि आप किसी भी औरत को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे गलत निगाह से ना देखें, हमेशा निगाहें नीची करके देखें और उसे कभी भी गलत नीयत से ना देखें। जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वो वीडियो जो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए। तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम इस वीडियो पे ही आज रिएक्ट करते हैं। और ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने भी इस वीडियो को जब देखा तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझ आया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो शुरू होने से पहले हमें सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्टेड वीडियोस के लिए लिंक्स भेज सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और उसके बाद डीएम करें अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट वाली वीडियो है, तो हम उस पर भी जरूर रिएक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो है टॉपिक है वो है व्हाई मुस्लिम्स वेयर हिजाब एंड बुरखा, यानी कि हमें हिजाब और बुरखा क्यों पहनना चाहिए, मुस्लिम्स में इतना ज्यादा क्यों है कि हमें पर्दा करना चाहिए। और इस वीडियो को जो है बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है रश्मा सुल्तान जी ने अपनी वर्डिंग्स में। तो उनकी वर्डिंग्स बहुत ही इजी हैं, जो आपको इजीली समझ आ जाएगी और मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आया और मैं जान पाई कि अच्छा ये इसलिए पर्दा करना जरूरी है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आया। तो आप भी दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में थोड़े से मैंने भी अपने जो है रिव्यू दिया है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो आप बताइएगा कि मैं सही बोल रही थी कि गलत बोल रही थी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अब देर ना करते हुए चलिए दोस्तों। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुर्का क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस मुस्लिम विमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुर्का ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडेस्ट ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम विमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें।
मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। Another very common question is कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस, तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं। अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। Another very common question जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम विमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी। एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ओप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोचकर समझकर इसको एक्सेप्ट करता है, तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीजें ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती। Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहां तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए। अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पहनिए। जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने। ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर। तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है क्योंकि मेजॉरिटी विमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन। ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उससे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता। ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है। So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं। तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं। Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है। दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट विमेन
एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी। जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं। दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बींग्स। इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स। मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया में शो किया जाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा। जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के। तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज की कमी है हमारी कंट्री में, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन हिजाब ब्रांड ramshasultan.com, जहां पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वैरायटी के हिजाब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो आप ramshasultan.com से हिजाब्स और मॉडर्न ड्रेसेस और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपकी जो जनरल क्वेरीज थी कि क्यों मुस्लिम विमेन हिजाब पहनती हैं वो मैंने सॉल्व कर दी, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। ये बहुत ही जनरलाइज्ड वीडियो थी, मैंने इन डेप्थ ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगर आपको इन डिटेल कुछ जानना है तो मैं कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके डायरेक्ट लिंक्स, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ मैसेज टू ऑल मुस्लिम्स। मैंने इन डिटेल चीजें नहीं बताई हैं, बहुत ही जनरल ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज दरगुजर कर दिएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मुस्लिम वुमेन हिजाब क्यों पहनती हैं, क्यों वो बुर्का पहनती है और क्यों वो पर्दा करती हैं। क्योंकि मुझे भी इस चीज़ की जो है नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आया कि अच्छा, मतलब ये चीज़ है, ये रीज़न इसके पीछे है। जबकि ये वीडियो जो थी इतनी डीपली नहीं थी, ये थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू था, ताकि जो हमें समझ आ जाए। और अगर डीपली नॉलेज होती तो डीपली बताया क्या होता इसमें तो ज़्यादा और भी ज़्यादा हमें अच्छे से पता चलता। लेकिन इस ये वीडियो इतनी भी देखने के बाद भी आपको समझ आ गया होगा कि हमें पर्दा क्यों करना चाहिए और हमारे लिए जो मतलब और मुस्लिम वुमेन्स के लिए क्यों ज़रूरी है हिजाब पहनना। और इस्लाम धर्म में जो है औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो पर्दे में रहें और अपने आप को ढक के रखें। और इसके साथ ही वहाँ पे मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें और जो है किसी भी औरत पे या किसी भी वुमेन पे जो है गलत निगाह से ना देखें और उसको गलत तरीके से, गलत नज़रिए से ना देखें कभी भी। उन्हें भी हुक्म दिया गया साथ में। ये नहीं कि सिर्फ़ औरतों के लिए ही हुक्म है कि वो पर्दा करें, बल्कि औरतों के लिए हुक्म है कि वो पर्दा करें और अगर कहीं पे वो बाहर जा रही है, कहीं बाज़ार में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी वो पर्दा करे। लेकिन अगर वो घर में है, जैसे अपने घर में अपने बच्चों के साथ हस्बैंड है या अपने रिलेटिव है, बहनें हैं, मामू हैं, चाचा है, कोई भी है, तो अपने घर में जो है वो बिना पर्दे के भी रह सकते हैं। लेकिन अगर बाहर जाना है, उन्हें मार्केट में जाना है या कहीं बाहर पे कहीं पे भी जाना है, लोगों के बीच में जाना है, तो उन्हें पर्दा करना ज़रूरी है। और आज से कुछ टाइम पहले जब इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अश्लीलता, बेहयाई और इतनी सारी बुराइयाँ फैली हुई थी, तब हमारे नबी ने ये सब जब देखा था तो उन्होंने हुक्म दिया था कि जो औरतें हैं वो पर्दा करें, पर्दे में रहें, अपने आप को पूरा ढक के रखें। और जो मर्द हैं उनके लिए भी हुक्म दिया था कि वो सही तरीके से चलें, किसी को भी बुरी नज़र से ना देखें, किसी को भी गलत टच ना करें। ये सब चीज़ें उन्होंने हुक्म दी थी क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैली हुई थी। और वही चीज़ें जो आज से 14 साल पहले हुक्म दिया गया था, वही चीज़ें आज के टाइम पे भी चली आ रही हैं और वही कुरान में भी यही चीज़ लिखा हुआ है कि हमें जो है मतलब
जो भी है लेडीज़ हैं या जो भी वुमेन है, मतलब कुरान में ऐसा लिखा है कि मुस्लिम वुमेन्स जो भी है उन्हें पर्दा करना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें हमारी बॉडी जो है दिखे ना सही से, मतलब कि उभरी हुई बॉडी ना दिखे जिससे अट्रैक्शन हो लोगों को। और जैसे हम हिजाब पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि हिजाब से आपके बाल जो है कवर हों, क्योंकि जो बाल है वो एक कोई भी लेडी है या फिर कोई भी लड़की है, औरत है, तो उसकी खूबसूरती जो है उसके बालों में झलकती है, तो ताकि हमारे बाल नहीं दिखेंगे तो एक अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा किसी को भी। और जो है मतलब सब चीज़ें इसलिए बताई गई पर्दा करने के लिए, ताकि कोई भी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन किसी को ना दिखाई दे, अपने आप को पूरी तरह से कवर रखना है। ज़रूरी नहीं है कि बुर्खे में ही कवर रखना है, मतलब कोई भी अगर आप ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिससे आपकी बॉडी पूरी कवर है, सिर्फ़ आपके हाथ, आपका चेहरा और सिर्फ़ आपके पैर दिख रहे हैं थोड़े से, तो बस फिर वो आपको मतलब पूरी तरह से कवर ही हैं आप। बॉडी को फुली कवर करना ही कुरान में हुक्म दिया गया है और आप किस तरह से उसे कवर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बुर्के में ही आपको कवर करना है। आप कोई भी ऐसा ड्रेस अप कीजिए जिसमें आपकी जो बॉडी है बहुत उभर के ना आए और लोग उसे ज़्यादा देख के अट्रैक्ट ना हो, और ताकि लोग आपको जो है गलत निगाह से ना देखें। और मर्दों को भी ये हिदायत दी गई है, ये हुक्म दिया गया है कि आप किसी भी औरत को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उसे गलत निगाह से ना देखें, हमेशा निगाहें नीची करके देखें और उसे कभी भी गलत नियत से ना देखें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है बहुत बड़ा, अगर कोई ऐसे करता है, गलत नियत से देखता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो जो हमारे नबी थे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, उन्होंने ये हुक्म इसलिए सुनाया था ताकि बेशर्मी, बेहयाई पे रोक लग सके, इन सभी चीज़ों पे जो समाज में बुराइयाँ फैल रही थी, इन सब पे रोक लगाई जा सके, इसलिए उन्होंने ये हुक्म सुनाया था। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भी हमें ये हुक्म फ़ॉलो करने की बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम पे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई हैं। ना जाने कैसे-कैसे हादसे हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चियों के साथ क्या-क्या हादसे हो रहे हैं, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ फैला हुआ है, तो उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए और उन चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि ये हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं। अगर इस बात पे हम मतलब इस टॉपिक पे अगर हम बात करने लगें, तो शायद ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी, एंड ही नहीं होगी, लेकिन क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन हाँ, जो है हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखें, कवर करके रखें, कोई कुछ भी ऐसा ना हो हमारी तरफ से कि किसी की गलत अट्रैक्शन या गलत नज़र हम पे पड़े। तो बस अपने आप को गलत नज़रों से बचा के रखना हमारा ही काम है। और जो मर्द हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको भी किसी की बहन, बेटी या बहू को किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको उन्हें उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे आप अपने घर की औरतों को देखते हैं, निगाहें नीची करके। तो आपको सभी जो लड़कियाँ हैं या वुमेन है या लेडीज़ है जिनके भी हैं, सभी मर्दों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी गलत निगाह से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। हर एक धर्म में ये बहुत बड़ा पाप माना गया है और इसकी जो सज़ा होती है बहुत बुरी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, किसी के बारे में, किसी लेडी के बारे में, किसी लड़की के बारे में गलत बोलते, गलत सोचते, तो वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब करके आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा सोचिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ऐसे ही और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोस पे मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।